आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। आज 15 जुलाई है, कल 16 जुलाई है। 16 जुलाई का दिन जिज्ञासाओं से भरा है। 12 जुलाई को नगर परिषद फतेहाबाद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कुछ लोगों व नगर पालिका अधिकारियों के बीच हुए गाली गलौच मारपीट के मामले के बाद जहां कर्मचारी नेता लगातार संगठित हो रहे हैं, वहां व्यापारिक संगठन व प्रॉपर्टी डीलर भी लोगों को संगठित करने की कोशिश में जुट गए हैं। 14 जुलाई को जहां टवाणा, जाखल, भूना, रतिया से भारी संख्या में व्यापारी नेताओं ने होटल दीप में पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो 15 जुलाई को एक प्रेस नोट जारी करके काका चौधरी, पूर्व पार्षद व प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के उप प्रधान गुलशन रुखाया ने लोगों से अनुरोध किया है कि भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए कल 16 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखें। फतेहाबाद के इतिहास में कभी कभार ही बंद होता है। यह तो 16 जुलाई का दिन ही बता पाएगा कि लोग इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, पिछले 4 रोज से बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। जानकार जो इस मामले की जानकारी रखते हैं ना, वो भी मिलने पर पूछते हैं कि मामला क्या है और निपटेगा कैसे। देखिए, इस वीडियो को जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को मामले की समझ भी है। मामला प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है। मामला व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक है। सामूहिक इस मामले को क्यों कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर शायद ही हमारे जैसा कोई एक आध व्यक्ति छोड़कर परेशान ना हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको उपायुक्त श्री धीरेंद्र खड़गटा के ज़माने की बात बताऊंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सामने एक पत्रकार ने उपायुक्त श्री धीरेंद्र खड़गटा से कहा था कि प्रॉपर्टी आईडी के मसले में आपको नगर परिषद में छापा मारना चाहिए और वहाँ की कार्यप्रणाली देखनी चाहिए। तो उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त श्री धीरेंद्र खड़गटा ने कहा था, जिस पत्रकार ने बात रखी थी उसे ही कहा था कि मैं आपके साथ चलूँगा और नगर परिषद में छापा मारूंगा। हमारी जानकारी में बात फिर उसके बाद सामने नहीं आई कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हालांकि एक पत्रकार पंचायत के बीच में ये बात हुई थी। अब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मामला क्या है और सुलटेगा कैसे। देखिए, मामला प्रॉपर्टी आईडी का है। चाहे सुंदर नगर में कॉलोनी काटी गई है या पहले से कटी कॉलोनी में प्लाट बेचे गए हैं, मामला सामूहिक रूप ले चुका है। ठीक है, उस सुंदर नगर की ज़मीन को 2, 4 या 10 लोगों ने खरीदा होगा, लेकिन आगे उस 100 के लगभग लोगों ने हिस्सों में उस ज़मीन को खरीद लिया है। अब ये जनता का विषय बन चुका है। सरकार को अब इस समय आकर इस मसले को रोकना गलत है। सुंदर नगर में जब यह प्लाट बांटे जा रहे थे, वहाँ बिजली के पोल खड़े किए जा रहे थे, सीवर लाइन बिछाई जा रही थी, सड़क बनाने की तैयारी हो रही थी, तो मेरी जानकारी के मुताबिक एक दौर ऐसा आया कि सभी संबंधित विभाग, चाहे नगर योजनाकार विभाग है, चाहे नगर परिषद है, सबने इस मामले से कन्नी काट ली थी
कारण राजनीतिक थे, प्रशासनिक थे, या वास्तव में कानून सही था, यह एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन एक एरिया विशेष की प्रॉपर्टी आईडीज को रोकना, तो ये मंशा नगर परिषद अधिकारियों की भी संदेह में आती है। लेकिन जैसे आज सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप सिंह बड़ौला वाली ने कहा, मारपीट इस मसले का इलाज नहीं है। गाली गलौच व मारपीट व पूरे शहर के प्रति अभद्र टिप्पणी करना कतई शोभनीय नहीं है। देखिए, आप शहर के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर शहर का ही सहयोग चाहते हैं। थोड़ा सा मेरी बात बुरी लग रही होगी, थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही है कि एक दिन पहले मेरे से कुछ लोगों ने कहा था कि लड़ लड़ के थक गए, अब ज़िंदगी में कभी नहीं लड़ेंगे। ये 11 जुलाई की फ़ोन पर हुई वार्तालाप था, लेकिन 12 जुलाई को ही लड़ाई कर दी। तो शहर निवासियों, अब आप लोगों को आगे आकर इस मसले को सुलझाना पड़ेगा। कर्मचारी नगर पालिका तक सीमित ना रहकर मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, पब्लिक हेल्थ कर्मचारी यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, ये सारे संगठन इससे जुड़ गए हैं। 4-5 दिन से शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो अब ये मामला सुलटेगा दोनों तरफ से। जब बराबरी का दबाव बनेगा और जो ज़्यादा कसूरवार है, देखिए, उसे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। समझौता तो इसे ही कहते हैं, या फिर जो बंद कमरों में समझौता राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर होता है, या उसे समझौता कहते हैं। अब मेरे विचार में तो यह फाइल खिंड गई है। एक बार एक हरियाणा के मंत्री का नाम नहीं लूँगा मैं, किसी मामले के सिलसिले में हम 2-4 दोस्त उनके बीच में बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि सारी फाइल तुम लोगों ने खिंडा दी है, पेज भी आगे पीछे इस तरह से कर दिए हैं कि इस फाइल को इकट्ठा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। शहर निवासियों, जो 12 जुलाई को घटनाक्रम नगर परिषद में हुआ, वह ना तो नगर परिषद अधिकारियों के लिए अच्छा था, ना वहाँ गए लोगों के लिए अच्छा था। देखिए, जब मारपीट और गाली गलौज तक बात पहुंचती है तो आमने सामने से वार प्रतिवार होते हैं, तभी जाकर, नहीं तो कोई भी जाकर सीधे घूसे नहीं मारता, ना ही कोई सीधा दरवाज़ा खोलकर गालियां निकालता है। यह भी नहीं है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते भी हैं। सारी चर्चा के दौरान फिर इस विषय पर आ जाता हूं कि आखिर मामला निपटेगा कैसे। देखिए, मसले सारे निपटा करते हैं और यह भी निपटेगा। मेरे हिसाब से शिकायतकर्ता व आरोपी दोनों को पता तो लग चुका है कि हम फंस गए हैं। अब फंस वो एक चक्रव्यूह में गए हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बड़े बड़े कर्मचारी नेता, जहां एमई सुमित चोपड़ा व नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ आज उठे हैं, तो वहाँ काका चौधरी, सुभाष पपैया व कृष्ण नयन को कुछ बड़े व्यापारी नेताओं का, फतेहाबाद जिले से बाहर के व्यापारी नेताओं का समर्थन जुटाना पड़ेगा और अपना पक्ष समझाना पड़ेगा। जब ये सभी बड़े व्यापारी व कर्मचारी नेता बैठकर कोई बैठक करेंगे तो इस मसले का समाधान अवश्य निकल आएगा। लेकिन जिला प्रशासन की, उपायुक्त फतेहाबाद व पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद की इस मामले में उदासीनता, देखिए, बड़े अधिकारियों को उदासीनता नहीं होनी चाहिए। जिले की शांति व्यवस्था का प्रश्न है, आप चुपचाप सब देख रहे हैं और सब आपको पता है। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरे पक्ष में भी कमियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है
कि हर कोई यहाँ राजा हरिश्चंद्र है, चाहे मैं भी हूँ। कमियाँ और देखो किसी में होती हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा, फ़र्क सिर्फ यही है। आइए आज मैं आपको ना इस संदर्भ में काका चौधरी जी क्या कहते हैं, गुलशन रुखाया जी क्या कहते हैं, नगर परिषद के एक्सियन अमित कौशिक का क्या कहना है, नगर परिषद के एमई सुमित चोपड़ा सहित अन्य कर्मचारी व अधिकारियों का क्या कहना है, श्रम कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप सिंह दड़ोली का क्या कहना है। एक लंबा वीडियो मैं आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। आप इस सारे वीडियो को देखने के बाद खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे और समझ जाएंगे कि 12 जुलाई को हुए घटनाक्रम की फाइल 15 जुलाई तक बुरी तरह से खिंड चुकी है। पन्ने आगे पीछे इस तरह से हो गए हैं, कई पन्नों पर शायद नंबर ही नहीं लगे हैं और इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो खड़ी हुई हैं। तो इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ बड़े व्यापारी नेताओं, बड़े अधिकारियों, बड़े राजनेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामले सभी सुलटे हैं, यह भी सुलटेगा। तो आइए आज आप देखिए एक लंबा वीडियो। हमने कहा तो डीसी से बात करते हैं। आज वो गाली गलौज करने लग गया, यानी कि ढोक बेसिस वाला जो लाख रुपए कमाता क्यों नहीं करेगा गाली गलौज को। पूछना गाली तो फिर हम नीचे उतर गए, फिर ये हडोक बेसिस वाला है ना, कंप्यूटर के खिलाफ मीडिया को सूचना देना चाहता हूँ कि ये है जी महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा की तरफ से, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की तरफ से आया। ये शिकायत करता है जी, ये अनिल सियाग पुत्र भगवान दास, जिला भाजपा उपाध्यक्ष, इन्होंने शिकायत दी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हिमांशु कंप्यूटर ऑपरेटर और नगर परिषद के अन्य कर्मचारी, यानी कि इतने लोग परेशान हैं। इंक्वायरी आई है जी ऊपर से इनकी। ये हिमांशु भी इस उसमें है जो निगरानी कमेटी के सदस्य हैं। अनिल सियाग हाँ जी, अनिल सियाग एमिनेंट पर्सन है, एमिनेंट पर्सन है अपने कांगड़ के। हाँ जी, मतलब इन्होंने कोई नहीं बख्शा हुआ, ना तो ये किसी को। दूड़ा राम हमारे विधायक हैं यहाँ, उनके पीए ने फोन कर दिया कि भाई इनकी फाइल दे दो, देने से पहले, मेरे जाने से पहले। तो मैं एक्सीएन को थाने में कह रहा हूँ, मैं क्या तुम किसी को समझते नहीं। मैं दूड़ा राम जी के पीए ने फोन कर दिया, बोले वो कौन होता है। मैं कहा तू ही है सब कुछ, क्या फिर है भाई। विधायक का पीए तो फोन करेगा, हम जनता है, हम तो जाएंगे विधायक के पास। और वो विधायक चुना हुआ नुमाइंदा और उसका पीए ही फोन करेगा। कहता मैं नहीं जानता ऐसे पीओ को। यानी कि इतना दिमाग खराब है। अगर हमने समय रहते इनके नाक में नकेल नहीं डाली तो सुन लेना, आप कोई कमेटी में नहीं जा सकते। मेरा तो कोई काम है नहीं जाता हुआ, आप कमेटियों में नहीं जा सकते। आपकी आइडिया का सिस्टम यूं चलता रहेगा और उससे बदतर हो जाएगा। अगर ये ना बदले गए तो ये दन आते फिरेंगे। इस सिस्टम को ठीक करना। देखो कहते सांप को मार लो, अगर उसको जिंदा छोड़ दिया ना तो उसकी आंखों में रह जाता है। अब हाँ जी, क्या मामला था जी? मामला तो ऐसे है, कल कुछ शरारती तत्व दफ्तर के अंदर आए थे, जिन्होंने आते ही गाड़ी गलौज करना शुरू कर दिया। कुछ एक वो 487 नंबर फाइल के लिए कह रहे थे, जिसके बारे में मैंने उनको बता दिया था कि ये फाइल मेरे पास नहीं है। और अब मेरे द्वारा पता करने में पाया गया कि वह फाइल हाउस टैक्स क्लर्क के पास पड़ी है, जिसमें अधूरे कागजात थे। इन द्वारा कई बार फ़ोन भी किया गया, अपने कागजात पूरे कर दो जी, जिसके द्वारा कागजात देने के लिए मना कर दिया भी हमारे पास जो कागज है हम इसके अलावा कोई नहीं देंगे, तुम्हारे को ऐसी करनी पड़ेगी। तो वह फाइल इस कारण से अधूरी पड़ी है। और एक फाइल इनकी कोई कॉलोनी काटी जा रही है इनके द्वारा सुंदर नगर में, उसकी फाइल है, जिसकी पहली इंक्वायरी अभी तक चल रही है, जिसके लिए मैंने मना कर दिया। जिसमें अफरोस में आके इन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, ऐसी अभद्र भाषा यूज करी, धक्का मुक्की करी, गला पकड़ा और काफ़ी यहाँ 1 घंटा तक उड़दम मचाया। कौन कौन लोग थे वो? इसमें एक सुभाष पपिया था, काका चौधरी था और एक नैन है कोई। मैं क्या ये पहले भी आपसे कभी मिलने आए? पहले भी कई बार दबाव बना चुके हैं इसी के लिए। तो क्या नाम है जी आपका? सुमित चोपड़ा। क्या पद है जी? हाँ जी, क्या पद है जी? पालिका अभियंता।